हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के लिए मैं एक्सेल का 30 डेज का क्रैश कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें से पहला दिन आज का होगा। हमारा पहली वीडियो आज डालूंगा मैं, जिसमें हम एक्सेल के बारे में जानेंगे। यानी कि एक्सेल का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। एक्सेल में कुछ चीज़ें होती हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आपको A to Z चीज़ें मैं समझाऊंगा आज। पहले तो हमें एक्सेल पे काम करने से पहले एक्सेल ओपन करना आना चाहिए। एक्सेल ओपन कैसे करोगे, मैं आपको तरीके बता देता हूँ अलग अलग तरीके से। पहला तरीका होगा विंडो प्लस आर। आपके कीबोर्ड में एक विंडो की होगी, उसे प्रेस करके रखना है, देन आर दबाना है। देख सकते हो यहाँ पे रन कमांड ओपन हो गया है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल। एक्सेल टाइप करने के बाद देन ओके करेंगे, हमारा एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। अब दूसरा तरीका है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं विंडो बटन है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल। एक्सेल लिखा हमने और यहाँ पे हमारा एक्सेल आ गया। ठीक है, अब हम एक्सेल के अंदर आ चुके हैं, एक्सेल ओपन हो चुका है। तो ऊपर देखिए यहाँ पे तीन चीजें नजर आ रही हैं आपको। ठीक है, इस ऑप्शन का नाम है आपका मिनिमाइज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका मिनिमाइज हो जाएगा एक्सेल, जो कि आपका यहाँ पे नीचे आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिस्टोर। रिस्टोर डाउन जैसे करेंगे तो ये आपका शॉर्ट विंडो में यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो आप यहाँ से भी साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एक्सेल का। अगर आपको पूरे डिस्प्ले पे एक्सेल चाहिए तो यहाँ पे मैक्सिमाइज। अब यहाँ पे शो क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज। जब हमारा एक्सेल मैक्सिमाइज था तो रिस्टोर डाउन शो कर रहा था। अब हमारा एक्सेल रिस्टोर हो चुका है, तो अब पूरा यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मैक्सिमाइज शो कर रहा है। जैसे क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है क्लोज करने के लिए। जैसे आप क्लोज करेंगे पूरा एक्सेल क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम कि ये जो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, मेरे कर्सर को ध्यान से देखना, इन्हें क्या कहते हैं, इन सबको क्या कहते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो ऊपर आपको ऑप्शन दे रखा है, यहाँ लिखा है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसे कहते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार याद रखना, टाइटल बार। जो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसे कहते हैं हम क्विक एक्सिस टूल बार। क्विक एक्सिस टूल बार। अब यहाँ से हम और भी ज़्यादा टूल बार को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा एक क्विक एक्सिस टूल बार का। तो यहाँ पे जैसे आपको क्विक प्रिंट का चाहिए या प्रिंट प्रीव्यू का, देखिए तो कर रहा है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का क्विक पार्ट। नेक्स्ट क्या है, ये हमारे होते हैं टैब, इन्हें कहते हैं टैब। होम, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब, इन्हें कहते हैं टैब। इन टैब के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, उन्हें हम कहते हैं रिबन। इन्हें कहते हैं हम रिबन। रिबन भी कह सकते हो आप लोग, या फिर आप इसको ऑप्शंस भी कह सकते हो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली बात तो ज़्यादातर इसे रिबन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बोलना है तो ऑप्शन भी बोल सकते हो, बट मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे ये दे रखा है क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के अंदर ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इन्हें तब कहेंगे ऑप्शंस। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे, ये होता है सेल नेम। मैं आपको बता देता हूँ, ये हर एक सेल का अपना अपना नाम होता है। हर सेल का अपना अपना एक नाम होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, तो मेरे इस सेल का नाम क्या है, D7। देख सकते हो डी कॉलम पे है, 7th रो में है, तो इसका नाम क्या है, D7। तो जो हमारा ये ऑप्शन है, इसे कहेंगे हम नेम बॉक्स। फिर आता हमारा फॉर्मूला बार, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। जैसे आप कुछ भी टाइप करते हो, आपको फॉर्मूला बार में आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर हम कोई फॉर्मूला भी टाइप करते हैं, जैसे इक्वल टू, फर्स्ट नंबर सेलेक्ट, सेकेंड नंबर सेलेक्ट, थर्ड नंबर सेलेक्ट, फोर्थ नंबर सेलेक्ट, एंटर। अगर हमें ये पता करना हो कि इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज कर रखा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है,
देख सकते हो फॉर्मूला बार में आपने जो भी फॉर्मूला लगा रखा है वो यहाँ पे आपका शो करेगा। E6 को आपने सेलेक्ट किया है, E7 को सिलेक्ट किया है, E8 को सिलेक्ट किया है एंड E9 को। E क्या है? हमारी कॉलम है। 7 क्या है? हमारी रो है। 7, 8, 9 ये सारी हमारी कॉलम्स है। ठीक है, फॉर्मूला बार भी हमारा क्लियर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हम एक्सेल सीट में काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी कॉलम्स हैं हमारे पास अवेलेबल और कितनी रोज हैं। अगर आपको पता करना है कि कितनी कॉलम्स हैं तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस राइट एरो। कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, देन राइट एरो, आप एंड में पहुंच जाओगे। एंड में यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? XFD। XFD एक रोमन नंबर होता है जिसे हमें नंबर में कन्वर्ट करके देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा 16,384। ठीक है, अब हमें नीचे जाना है सबसे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। हमारी रोज कितनी है? 10,48,576 ये हमारी रो है। 10,48,576। अगर आपको सीट के टॉप पे जाना है तो आपको शो करेगा कंट्रोल प्लस अप एरो, ऊपर वाला एरो प्रेस करना है। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको बता देता हूं कि जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं एक्सेल सीट को। ठीक है, जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट का एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से जूम इन जूम आउट। माउस से भी आप स्क्रॉल कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके माउस से स्क्रॉल करोगे आप, जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा आपका। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ जूम करने के लिए। यहाँ पे एक तो हमें ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे जूम इन जूम आउट करने के लिए, तो यहाँ से कर सकते हैं आप। एक आप अपने माउस से भी कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके माउस का स्क्रॉल बटन जो होता है उसे स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, आप लोगों के लिए देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ। अभी हमने देखा है कि हमारी जो रोज हैं कितनी है? 10,48,576। क्या हम कभी इतना काम कर सकते हैं? करने को तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट ध्यान रखना कि एक सीट में इतना ज़्यादा काम मत करना। अगर 1 लाख या 2 लाख तक भी हमारा डाटा पहुंचता है तो हमारी सीट ना हैंग करने लगती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करना कि एक एक सीट में आप ज़्यादा काम ना कर सको, 1 लाख 2 लाख से ऊपर ना करो, उससे नीचे ही काम करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रोसेसिंग प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, बता देता हूँ आपको नेक्स्ट चीज। एक बॉक्स है, इसे कहते हैं हम सेल। क्या कहते हैं? सेल। एक बॉक्स को कहते हैं सेल। ठीक है, ये होती है कॉलम, देन ये होती है रो। अब मैं बता देता हूँ, अभी तो हमारे पास यहाँ पे 3 सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। मल्टीपल सीट यहाँ से आप ले सकते हो। इस मल्टीपल सीट का कैसे यूज करोगे बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप यहाँ लिख सकते हो जनवरी की सेल, फरवरी की सेल, ऐसे आप यहाँ लिख सकते हो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितने भी मंथ की सेल्स होंगी वो आप अपने सीट्स में मेंशन कर सकते हो। इसमें आप मल्टीपल सीट ले सकते हो, जितनी सीट आपको चाहिए उतनी सीट यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। सीट का नाम चेंज मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, अपने माउस का राइट क्लिक करोगे तब भी आपका रीनेम सीट आ रहा है, तब भी आप नाम चेंज कर सकते हो। या फिर आपको यहाँ पे डबल टैप करना हो, डबल टैप के भी आप सीट का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब मान लीजिए ये वाली सीट है, मार्च सेल की जो सीट है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद देख सकते हो जैसे ही मैंने डिलीट किया एक ही बारी में डिलीट हो गया। अगर हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर रखा है, हमने कुछ टाइप किया और इस सीट को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसमें कुछ टाइप कर रखा है। तो यहाँ पे हमसे बोला जाएगा डाटा में एग्जिट इन द सीट, सेलेक्ट फॉर डिलेक्शन टू परमानेंटली डिलीट द डाटा, प्रेस डिटेल। यानी कि आपका जो ये सीट है, ये परमानेंटली सीट के अंदर जो डाटा बना रखा है आपने, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, इसको वापस आप नहीं ला पाओगे। तो हम डिलीट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको दो चीज़ बताई। ब्लैंक सीट को डिलीट करोगे तो एक ही बारी में डिलीट हो जाएगा। अगर सीट में कुछ लिख रखा है आपने तो उसमें आपसे कुछ चीज़ पूछेगा, उसके बाद डिलीट आपको प्रेस करना है, तब जाके वो सीट आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये हमारी वर्कबुक है। ठीक है, अब इसको क्लोज करना है तो आप देख सकते हो Ctrl+W दबाओगे तो आपकी सीट क्लोज हो गई है। एक्सेल क्लोज नहीं हुआ है, एक्सेल सीट क्लोज हुई है। अगर आपको सीट वापस चाहिए तो आप Ctrl+N प्रेस कर सकते हो, Ctrl+W प्रेस करोगे तो सीट डिलीट हो जाएगी। अगर आपको वापस लेके आना है, अगर मान लीजिए Ctrl+N दबाया, न्यू पेज आ गया। कुछ चीज़ें अगर आपको ओपन करनी हो तो आप Ctrl+O का प्रेस कर सकते हो। कभी माइंड से शॉर्ट की ना याद रहे ओपन की तो आपको यहाँ पे जाना है, ऑफिस बटन पे, इसको ऑफिस बटन कहते हैं। यहाँ पे ओपन है, ओपन में जाना। कोई फाइल आपको अगर ओपन करनी है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक फाइल ओपन की है, देख सकते हो इस फाइल के अंदर, इस फाइल का जो नाम था, लिख तो कुछ भी नहीं रखा हमने, बट इस फाइल का नाम जो था वो यहाँ पे शो करेगा, वन इंट्रोडक्शन। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग, भूलना मत। जो फाइल आप ओपन करोगे, जिस नाम की फाइल ओपन करोगे, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, कोई फाइल अगर बना रखी है तो। एक ये फाइल ओपन कर लेते हैं हम। अभी तो कोई फाइल है नहीं, बट मैं आपको इसी को ओपन करके दिखा देता हूँ दोबारा से, इंट्रोडक्शन की फाइल को। देखिए अभी यहाँ लिखा होता बुक 3, अब लिखा है जो फाइल हमने ओपन की है उसका नाम। जो फाइल आप ओपन करोगे उस फाइल का जो भी नाम होगा आपको यहाँ पे शो करेगा। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, फाइल का नाम चेक करना हो किस नाम से सेव कर रखी है हमने, तो यहाँ पे आपकी फाइल का नाम शो करेगा। अगर मान लीजिए इस फाइल को हमें क्लोज करना हो तो आपको प्रेस करना होगा Alt+F4, टैग क्लोज हो जाएगा। अगर आप ओपन करते हो दोबारा Ctrl+F4 करेंगे, दोबारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए Ctrl+F4 से तो शट डाउन करने की शॉर्टकट होती है, तो सबको पता ही होगा। बट अभी हम Alt+F4 दबा रहे हैं तो ये शट डाउन क्यों नहीं हो रहा है? रीज़न बता देता हूँ मैं आप लोगों को। रीज़न ये है कि हम अभी फाइल के अंदर हैं, किसी एक एप्लीकेशन के अंदर हैं हम। उस एप्लीकेशन को क्लोज करने के बाद ही आप शट डाउन कर पाओगे। Alt+F4 दबाया, हम एप्लीकेशन से बाहर आ गए, दोबारा Alt+F4 दबाओगे आप, तब जाके आपका शट डाउन का ऑप्शन आएगा। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि भाई Alt+F4 से तो क्लोज होता है सब पीसी, तो पीसी तो क्लोज ही नहीं हो रहा, शट डाउन ही नहीं हो रहा। भाई अगर आप लोग पहले फाइल के अंदर रहोगे तो पहले फाइल से बाहर जाओगे आप Alt+F4 से, उसके बाद शट डाउन कर पाओगे। ठीक है, तो हमारी आज की जो पहली क्लास थी मैंने आप लोगों को बता दिया, आज की पहली क्लास खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा जो भी एडवांस चीज़ें होंगी हम सीखेंगे, जो हमारे इंटरव्यू लेवल के लिए अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि वीडियो को पूरा देखना। जितनी भी मैं 30 डेज़ की क्लासेस अपलोड करूँगा पूरी वीडियोस देखना, ताकि कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप पहली बार में सिलेक्ट हो जाओ, रिजेक्ट ना होना पड़े आपको। थैंक यू।